पहले क्वेश्चन में क्या, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553 देन देयर HCF। क्या फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है, क्या लिखा हुआ है, टू को प्राइम नंबर्स, टू को प्राइम नंबर्स। तो हमेशा याद रखना को प्राइम नंबर अगर कभी भी आए तो उनका जो HCF होता है, तो HCF क्या है, HCF होता है उनका 1। तो आपको 553 की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार देखिए क्या पूछा गया है, इस बार पूछा गया है एलसीएम। एलसीएम में प्रोडक्ट की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि एलसीएम, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स किसके इक्वल होता है, ये होता है प्रोडक्ट्स के इक्वल। किसके इक्वल होता है, ये प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 1 नहीं आएगा, एचसीएफ आता है 1, लेकिन एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 553। तो बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एलसीएम फाइंड आउट करना है 28 44 132। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 44 और 132, शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहा हूं। तो आप लोग भी सिंपल वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो और शॉर्टकट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 14, यहाँ पे आएगा ये 2 2, ये बनेगा 6 6, अगेन ये 2 से जाएगा, यहाँ आएगा 7, यहाँ पे 11, ये बनेगा 33, नाउ ये बनेगा 1 और ये 11 और ये 33, और 11 की जगह यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 3, तो इधर क्या आएगा 1 1 और 1। अब क्या होगा, एलसीएम की अगर बारी आएगी तो एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या आएगा 2 3 7 11, 2 3 7 और 11, और इसकी जो पावर आएगी, पावर क्या आएगी, देखिए 2 की पावर कितनी आई, 2 की पावर आई 2, और 3 की पावर कितनी आई 1, 7 की पावर 1, इसकी पावर 1। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये बन गया 12, 12 इंटू 7, ये बन गया जी 84, 84 इंटू 11, और 84 को मैं अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या आता है, ये आता है 4, फिर बन गया ये 2 और ये 8, और 8 क्या क्या आएगा 9। तो इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम होगा 924। तो 924 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो ऑफ, पहली बात आपको ये ध्यान में देना, क्या पूछा गया है, पूछा गया है जी हमारे से रेशियो, रेशियो ऑफ एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है जी 4, ठीक है। और उसके बाद लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। पूछा क्या गया है, एचसीएफ और एलसीएम का रेशो। अगर मैं यहां पे देखिए 2 और 4, 2 और 4 में एचसीएफ क्या होगा, 2 और 4 में एचसीएफ क्या होगा, देखिए अगर मैं 2 के फैक्टर तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 तो 2 ही है, 2 और 4, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका, एचसीएफ होगा इसका 2। और अगर मैं लिखूं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, तो आपको पता है एलसीएम 2 और 4 का क्या होता है, 2 और 4 का एलसीएम 2 और 4। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो देखिए क्या आएगा, ये बनेगा 2, फिर ये बन जाएगा 1, 2 इंटू 2 4। और एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 4। तो पूछा गया, पूछा गया है रेशो एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है जी आपका 2, और एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 4, तो ये बन जाएगा 1/2। तो 1/2 इज राइट आंसर। तो पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर, 1:2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2:1 भी, 1:1 भी, 1:3 भी है, तो लेकिन जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा 1:2। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है, of 5 in the prime factorization of 3750। तो क्या करना है, 3750 के करने हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, 2 से इसको कीजिए, ये बन गया जी 1, ये बन गया आपका 8, 8 के बाद ये आ गया 7 और
फिर 1 बच गया तो ये आएगा 5। नेक्स्ट इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3, 15, 15 के बाद 3 तो ये बनेगा 5 7 जा 35, फिर आगे 2, 2 से क्या बना 5 5 जा 25, फिर इसका क्या बनेगा 5 इंटू 7 35, फिर 5 इंटू 5 25, फिर उसके बाद ये बनेगा जी आपका 15, 15 के बाद 5 इंटू 3 3 इंटू 1। अगर मैं इसके फैक्टर लिख दूं 3750, कौन कौन से नंबर यूज किए जा रहे हैं, 2 3 और 5 इसमें यूज किए जा रहे हैं, 2 3 और 5। तो पावर देखिए, पावर क्या आएगी, 2 की पावर क्या आएगी, 2 की पावर आई इसमें 1, और 3 की पावर भी आई जी इसमें 1, और 5 कितने 1 2 3 4, तो 5 है इसमें 4 टाइम्स। तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 कहने का मतलब है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट। जैसे ही यहां पर क्या आ गया, ग्रेटेस्ट आया, तो ग्रेटेस्ट का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट का मतलब है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, स्पीड at which a girl walked 95 meter and 171 meter in exact number of the minutes। तो जब भी आपके पास क्या आ जाए ग्रेटेस्ट, मैंने कहा था ग्रेटेस्ट आए मैक्सिमम आए तो क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका 95 और 171। तो देखिए 95 का अगर मैं एचसीएफ फाइंड आउट करूं तो ये 5 से जाएगा, 5 1 5 तो ये बनेगा 9, तो 19 इंटू 1। और सेकंड में देखिए, सेकंड में 171, और 171 को किस से डिवाइड होगा ये, ठीक है ना। तो देखो अगर ये प्लस करके आता है 3 के टेबल में, 1 + 7 कितना होता है 8, 8 और 1 9, तो देखिए 171 ये किसके टेबल में आता है, 1 + 7 कितना होता है 8, 8 और 1 कितना होता है 9। अगर ये किसके टेबल में आ जाए 3 के टेबल में आए तो ये 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आ गया जी 9 आपका, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 5 15, और आगे क्या बनेगा 2 कैरी बच गया तो ये आ गया जी 7, फिर अगेन 5 + 7 कितना होता है 12, फिर से 3 से होगा तो ये आ गया 1 और ये आ गया 9, तो ये आ गया जी इतना। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा कॉमन, देखो यहाँ पे भी 19, यहाँ भी 19, बाकी यहाँ 5 है, यहाँ 3 3 है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा इसका 19। स्पीड, स्पीड पूछी गई है, ठीक है जी। तो जो स्पीड होगी वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर पी एंड क्यू, तो पूछा गया है एलसीएम, क्या पूछा गया है इनका एलसीएम। तो पी देखिए, पी क्या है, पी है हमारा 18a² b⁴, और क्यू क्या है, क्यू है 20a⁴ v का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं किसकी एलसीएम की, तो एलसीएम देखो, एलसीएम सबसे पहले पावर का एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। पावर में देखो ए और बी तो है ही है, ए और बी। अब ए और बी में क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर वो होता है एलसीएम, ये 2 है, इधर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, और यहाँ पे है 2 और बी की पावर क्या है 4, तो हाईएस्ट क्या होगा इसके 4। नाउ अभी आंसर नहीं आया हुआ, अब क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर दिया है इनके अभी क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एलसीएम फाइंड आउट कर रहा हूँ 18 और 20 का अलग से, तो क्या बनेगा ये बनेगा जी 9 और ये आएगा 10। नेक्स्ट 3 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये 10 रहेगा एज इट इज। नाउ 3 1 और 10 एज इट इज, फिर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो फिर लास्ट वाला आ गया 1 1। जब 5 5 आ जाता है तो फिर रुक जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जी एलसीएम, एलसीएम में देखिए क्या क्या आएगा, इसमें आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो पावर देखिए, पावर क्या क्या है, 2 कितनी बार आया, 2 आया जी 1 2, 2 आया है 2 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आया 1 2, 3 आया है 2 टाइम्स, और 5 की पावर है 1, तो ये होगा 4 इंटू 9 इंटू 5। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है 20, 20 इंटू 9, 20 इंटू 9, ये बन जाएगा 180। तो हमारा जो आंसर आएगा, अब जाके आंसर आया, देखो एलसीएम है उसको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि नंबर का भी एक अलग से क्या होगा एलसीएम होगा। तो आंसर क्या आएगा 180 a⁴ b⁴। देखते हैं कौन सा आंसर है, 180 a⁴ b⁴, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आया हुआ है, इसमें देखा 3 अलार्म्स क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट regular interval 20 मिनट 25 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर, वो टुगेदर कब, तो जब भी टुगेदर आए, ठीक है, या सेम टाइम कुछ भी, तो पहले देखो पहले कहां पे 12 बजे,
ठीक है जी। तो 12 बजे वो क्या क्या है, रिंग टुगेदर। उसके बाद जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि टुगेदर या सेम टाइम पे या कोई मीट कर रहा हो, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 20 है, 20 को अलग से सॉल्व करो, कोई बात नहीं। 25 इसके फैक्टर अलग से बना दीजिए, और क्या है 30 है, 30 के फैक्टर अलग से बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10 और ये बनेगा 5, 5 की जगह आएगा 1, 5 इंटू 5 ये आ गया जी 1, 2 इंटू 15 और 5 इंटू 3 ये आ गया हमारा 1। इसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर में देखिए 20 के फैक्टर बने 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1, और 25 के फैक्टर बने 5 की पावर 2, और 30 के फैक्टर क्या बने, 30 के फैक्टर बने 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर क्या बनी 1 बन गई। एक बार फैक्टर आने के बाद अब फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, जब भी मैं एलसीएम के बारे में बात करूंगा तो कौन कौन से नंबर यूज होगा, 2 3 5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 और इधर लिख रहा हूँ 3 और इधर क्या लिख रहा हूँ 5। अब क्या होगा, इसकी पावर लिखो, 2 की पावर 2 है मैक्सिमम, तो 2 की पावर क्या आएगी 2, और 3 की पावर क्या आएगी, 3 की पावर आएगी 1, और 5 की पावर देखो, 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर क्या है 2, तो 5 की पावर होगी जी 2। ये बन गया 4, 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू 3 कितना होता है 12, और ये आ गया जी हमारा 25 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बनेगा 12 इंटू 25, और ये कितना होता है, ये बनेगा आपका 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स में कितने आर हुए, ये बन जाएगा, ये मिनट्स में है तो मिनट्स में देखो 60 मिनट का 1 आर, तो ये हो गया 5 आर, और 5 आर आप बढ़ा सकते हो। तो 5 आर जो आपने बढ़ा दिए किसके, 12 बजे के बाद, तो देखो 12 बजे से कितने बजेंगे, 12 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कितने हो गए, और 4 से 5, और 5 बजे, 5 बजे क्या करेगा, 5 बजे रिंग टुगेदर। 5 बजे एक और टाइम आएगा जब ये जितने भी अलार्म क्लॉक थी ये क्या करेगी, रिंग टुगेदर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था, सबसे पहले फाइंड आउट करना था एलसीएम, और एलसीएम के बाद आपको ये देखना था कि जो आपका आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है मिनट में, और उसको चेंज करना था आर में। तो और जब आर में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे तो उसमें ऐड करना है 12 बजे के बाद, क्यों, क्योंकि 12 बजे वो लास्ट टाइम क्या किए थे, रिंग टुगेदर या बीप टुगेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए एंड बी आर को प्राइम देन ए क्यूब एंड बी क्यूब। अगर इफ देखिए, इफ ए एंड बी आर को प्राइम, अगर क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे, तो हमेशा ये याद रखना, ए क्यूब एंड बी क्यूब इज ऑल्सो आर ऑल्सो सॉरी और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर ऑल्सो क्या होंगे, ये होंगे को प्राइम। अगर ए और बी क्या है, अगर ए और बी को प्राइम है तो ए क्यूब और बी क्यूब ये भी क्या होगा, ये होगा को प्राइम, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर ए और बी को प्राइम आ गए तो ए क्यूब और बी क्यूब भी क्या आएंगे, को प्राइम ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 2 5 raised to power n plus 6 raised to power n always ends with digit। तो किससे ये एंड हो गए, तो देखिए, अगर 5 रेज टू पावर में अगर मैं 1 लिखता हूं, इफ यहां पे लिख रहा हूं मैं, इफ n इज इक्वल टू 1, तो 5 रेज टू पावर 1 क्या होगा, ये होगा 5, और 6 रेज टू पावर 1 क्या होगा, ये होगा 6। अब क्या होगा, ये होगा 5 रेज टू पावर 1 प्लस 6 रेज टू पावर 1, ये कितना आ गया, ये आ गया जी आपका 11। और ये एंड किससे हो रहा है, ये हो रहा है एंड विथ डिजिट 1, एंड विथ डिजिट 1 किससे हो रहा है, ये एंड डिजिट 1 से एंड हो रहा है। तो आगे क्या आएगा, तो 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या होगा, 5 रेज्ड पावर n प्लस 6 रेज्ड पावर n, ये किससे होगा, इसका जो लास्ट डिजिट क्या आएगी, इसकी लास्ट डिजिट देखिए क्या आएगी,
2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1, 6 रेज टू पावर 1, तो ये बनेगा जी आपका 2 और ये आ गया 11। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करके आएगा 22। तो आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है एंड विथ डिजिट 2, तो 2 होगा हमारा राइट आंसर। तो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, सोचने लायक, लेकिन आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 882। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 882 में देखिए डायरेक्ट 2441 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब हम लोग इसे किससे कर सकते हैं, कौन से नंबर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो 7 से, ट्राई करते हैं। 7 इंटू 7 से, देखिए 7 से हो रहा है, 7 इंटू 6 42, 41, 2 कैरी बच रहा है, फिर आ गया 3, फिर तो इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं 3, और ये आ गया जी 1। अब क्या होगा, अगर आपको हिंट चाहिए, ठीक है ना, तो ऑप्शन में देख सकते हो कि किससे हो रहा है। देखो 2 से, 3 से, 7 से, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 और नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ 7। तो अब क्या होगा, 2 की पावर होगी 1 और 3 की पावर कितनी होगी, 3 की पावर होगी 2 और 7 की पावर कितनी होगी, 7 की पावर होगी 2। तो जी मल्टीप्लाई करने को यहाँ पे नहीं कहा गया है, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया कि इसकी एक्सपोनेंट कितनी होगी। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ठीक है जी, और 7 की पावर 2। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को में क्या लिखा हुआ है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। तो आपको ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, HCF of 2 numbers is always factor of LCM of 2 numbers, LCM of 2 numbers। समझे कि नहीं समझे? तो आपको क्या पता होना चाहिए कि HCF of 2 number is always factor of LCM of 2 number। तो देखिए इसमें से क्या है कि फैक्टर का मतलब क्या है कि उसके डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखो 2400 अगर मैं पहला वाला ऑप्शन 400 ये डिवाइड होता है इससे, ये ठीक है। और दूसरा अगर मैं लिखता हूँ 2400 को मैं 500 से डिवाइड करता हूँ, ये इससे डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। और अगर मैं लिखूँ 2400 को मैं डिवाइड करूँ 200 से, तो ये भी डिवाइड होता है, तो ये इसका फैक्टर है। और तीसरा 2400 को अगर मैं क्या करूं 300 से डिवाइड करूं, तो ये भी इसका फैक्टर। सिर्फ एक ही नंबर है जो इसका फैक्टर नहीं हो सकता, और हम लोग लिख सकते हैं 500 कैन नॉट बी देयर HCF। बस इतना सा थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन जैसे कि ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM ऑफ 2 नंबर्स। ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि HCF ऑफ 3 नंबर, कौन कौन से नंबर है, 30 है और 72 है और है जी आपका 432। अब इसे डिवाइड कर लेते पहले, ये बनेगा 15, 3 इंटू 5, 5 1 जा 5। नेक्स्ट ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 18, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 3 और ये बन गया 1। अब 432 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 432 के फैक्टर देखो, ये बनेगा 2 और ये आएगा 1 और ये बनेगा जी 6। यहाँ पे आएगा 108, 108 के जब हम फैक्टर करूंगा ये बनेगा 54 और ये आएगा 27 और ये बनेगा 9 और ये आएगा 3 1। फाइंड आउट क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना। तो HCF में देखिए, HCF में क्या क्या आ रहा है कॉमन, HCF में कॉमन आ रहा है एक तो 2 कॉमन आ रहा है सब में, और क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पे देखो 5, इसके पास 5 है लेकिन इसके पास नहीं है 5, तो बात खत्म हो गई, ठीक है ना, बच गया एक 3, सबसे कम इसके पास ही है, तो 2 इंटू 3 6, तो 6 होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम लोगों को पता कौन सा होता है, ये होता है 4, तो 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो ये किस में आता है, ये क्वेश्चन आता है रिपीटिंग वाले में आता है, और ये इरेशनल नंबर नहीं होता, ये किस में आता है, ये आता है आपका रैशनल नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई क्या है, पाई है जी आपका इरेशनल नंबर। पाई क्या है, इरेशनल नंबर। एक बात और ध्यान दीजिए कि पाई है इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 ये आता है किसमें, ये आता है रैशनल नंबर।
पाई आता है किसमें, इरेशनल नंबर में, और 22/7 किसमें आता है, रैशनल नंबर में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उसके बाद 2+√5। तो 2+√5 किसमें, ये रैशनल है या इरेशनल है। मैंने कहा था कि अगर आप रैशनल नंबर के साथ चाहे ऐड कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, चाहे आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो जो नंबर है रिजल्टिंग नंबर क्या बनेगा, रिजल्टिंग नंबर बनेगा इरेशनल। क्या बनेगा, इरेशनल। तो ये आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बी इज राइट आंसर। सेकंड देखिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देखिए, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1, द टू नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ किसका आता है, एचसीएफ अगर दो प्राइम नंबर हो उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, और अगर वो को प्राइम हो तो एचसीएफ तो 1 होता ही होता है। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2.35, तो 2.35 में देखिए ये कौन सा नंबर है, ये आपका जो नंबर है ये किस में आता है, 2.35 ये आता है रैशनल नंबर। 9th क्लास में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि 3/9 या इसको 99 आ जाता है डिवाइड में, या कुछ ऐसा आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं जिसमें रैशनल नंबर क्या होते थे, रिपीटिंग होते थे। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है 7 × 11 × 13 × 15 + 15। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 15, 7 × 11 × 13 + 1। अब इसका बनेगा 15, ये बन गया जी आपका 77 × 13 + 1। और नंबर जो आएगा हमारा, अगर मैं 77 को क्या कर दूं, 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आता है, ये आएगा 1, और 21 और 7 28, 28 और 2 30, बच गया जी आपका कैरी 3 7, और ये बन गया 10, ये बन गया 15, 1001 + 1। तो जब मैं इसको प्लस कर दूंगा ये बन जाएगा 1001 के इक्वल, 1001 नहीं, ये बनेगा 1002 के इक्वल। तो देखिए इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। जब भी ऐसे नंबर, मैक्सिमम नंबर, जितने भी आप नंबर देखते हो तो वो सारे के सारे नंबर ये किस में आते हैं, ये आते हैं कंपोजिट नंबर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि what least value of n natural number for which 24 raised to power n, ये बोल रहे 24 raised to power n divisible by 8। बोलते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लिए 8 से डिविजिबल होंगे। तो देखो अगर मैं क्या लिखता हूँ, n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो नंबर क्या बनेगा, 24 raised to power 1, तो ये आएगा जी 24 नंबर आया। 24 को अगर मैं किससे डिवाइड करूँ, तो देखिए जब मैं 24 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिविजिबल है 8 से। तो अब आंसर 3 नहीं होगा, आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि हमने n की वैल्यू कौन सी इसमें पुट की थी। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तब ये डिविजिबल नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22। तो 22 में ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड प्लस इरेशनल नंबर। अगेन ये क्या बनेगा, ये रहेगा इरेशनल नंबर। चाहे आप रैशनल नंबर के साथ आप क्या प्लस कर दो, इरेशनल नंबर प्लस कर दो, तो ये क्या बनता है, ये बनता है इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर बी क्या होगा, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के कितने होते हैं, मान लो प्राइम नंबर के हमेशा दो ही फैक्टर होता है, 1, एक तो 1 से होता है, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इसका फैक्टर क्या होता है, इट सेल्फ, अपने आप में ही कोई नंबर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5 एक प्राइम नंबर है, या तो ये किससे होगा डिवाइड, या तो ये 1 से डिवाइड होगा, या तो ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा 5 से डिवाइड। तो इट हैज कितने फैक्टर होते हैं इसके पास, इसके पास होता है 2 फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले इनके फैक्टर बना दीजिए, 12, 21 और 15। तो 12 के फैक्टर में बना रहा हूँ 6, ये बन गया 3, ये बन गया 1, ये बन गया 7, और ये आ गया 1, ये आ गया जी 5, और ये आ गया 5। 12 का जो फैक्टर बना ये बना 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 1, और 21 का फैक्टर बना 3 × 7, और 15 का फैक्टर बना 3 × 5।
तो देखिए अगर मैं फाइंड आउट करूं HCF, तो HCF में क्या होगा, HCF में आएगा, अगर हम HCF की बात करें तो HCF देखिए, HCF में इसमें 2 है, 3 है, 3 है, 7 है, 3 है, 5, लेकिन एक ही नंबर है 3 है इसमें कॉमन, तो ये हो गया इसका HCF। एलसीएम के बारे में जब भी हम लोग एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से नंबर 2 3 5 7, 2 3 5, 2 3 2 3 5 और 7, तो इसमें देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें हाईएस्ट नंबर 2 की पावर क्या है, 2 की पावर है 2, और 3 की पावर क्या है 1, 5 रहेगा एज इट इज, ये रहेगा एज इट इज, ये बना 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना आएगा, ये बनेगा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7 60, 60 इंटू 7 तो कितना बनेगा, ये बनेगा 420। जो एलसीएम हमारा आया, एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 420, और एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ आया जी हमारा 3। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया जी हमारे पास 113, और एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया है 56952, और इनमें से कोई एक नंबर दिया गया है 904। फाइंड आउट करना है नंबर 2, नंबर 2 को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो नंबर क्या आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 113,56952 इज इक्वल टू 904 इंटू वी, तो वी की जो वैल्यू आएगी, वी की वैल्यू क्या आएगी 113 इंटू 56952 अपॉन 904। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके क्या आएगा, ये आएगा 113 इंटू 56952 अपॉन में क्या आएगा 904। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो डिवाइड देखो 2 से, ये वाला 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 28, और ये होगा 4, और इसकी जगह आएगा 7, और 7 के बाद ये आएगा 6, ये बनेगा 45, और ये आ गया 2। अगेन इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम लोग अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा 22, और ये बनेगा 6, ये बन गया जी आपका 14238। अगेन डिवाइड करके 113, और ये बन जाएगा, ये बन गया जी आपका 7119, ये बन गया डिवाइड करके इस तरह से। और 113 से 113 को आप डिवाइड कर सकते, तो b की वैल्यू क्या आएगी 7119। थोड़ी सी इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इजीली आपस में कट रहे हो और लास्ट में बन रहा है 7119, तो 7119 ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। इसी के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो असाइनमेंट थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड, ये खत्म कर चुके हैं। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।